नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए क्योंकि बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है हमारा देश हिंदुस्तान भारत, क्योंकि विश्व के मात्र 3 देश अभी तक ऐसे थे जो चांद पर पहुंचे थे। भारत चौथा देश है, लेकिन उसमें भी भारत की उपलब्धि ये है कि चंद्रमा के जिस जगह पर भारत का यान उतरा है चंद्रयान 3, वहां पर भारत के अलावा और किसी का नहीं उतरा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर चंद्रमा और पृथ्वी का संबंध क्या है और कैसे पृथ्वी से चंद्रमा पर पहुंचा जाता है और किस लिए भारत ने ये यान चंद्रमा के लिए भेजा है। तो अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं तब भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप पूरी बात समझ जाएं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि चंद्रयान 3 नाम क्यों है जो यान भेजा गया है चंद्रयान 3। भारत 3 बार चंद्रयान भेज चुका है। एक बार चंद्रयान फर्स्ट जो 2008 में भेजा गया था, तो जो 2008 में भेजा गया था वो चंद्रमा पर उतरा नहीं था, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर काट रहा था और कुछ फोटो खींच करके कुछ सूचनाएं मतलब हमारे पास पहुंचाया, तो वो चंद्रयान फर्स्ट था। फिर दूसरी बार 2019 में भेजा गया। जब 19 में भेजा गया तो वो चंद्रमा पर उतरने के लिए भेजा गया था, लैंडिंग के लिए, लेकिन वो अंतिम क्षण में विफल हो गया, मतलब असफल हो गया, इसलिए उसका नाम 2 रखा गया क्योंकि दूसरी बार था। अब 23 में तीसरी बार भेजा गया है चंद्रयान 3 और ये तीसरी बार सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा और ये चंद्रयान 3। तो इस तरह से 3 मिशन हो गए। अब देखिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कि चंद्रयान 3 के बारे में, लेकिन पहले छोटी छोटी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है जाननी है, क्योंकि उसके बिना हम समझ ही नहीं पाएंगे सब कुछ। ये हमारी पृथ्वी है जहाँ हम लोग रहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं और अभी तक के इस सौरमंडल में जितने भी ज्ञात ग्रह हैं उसमें हमारी पृथ्वी ही ऐसी है जहाँ पे जीवन है। इसके अलावा अभी कहीं पे जीवन हो सकता है, इसकी संभावना है, लेकिन खोजा नहीं गया है। पृथ्वी का ये चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह का मतलब, जैसे आप जानते हैं कि जो तारा होता है, तारा जैसे हमारा सूर्य एक तारा है, तो जो तारों का परिक्रमा करते हैं, तारों का, उन्हें बोलते हैं ग्रह। जैसे पृथ्वी हमारे सूर्य की परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी क्या है? सूर्य का एक ग्रह है। अब इन ग्रहों की भी कुछ छोटे छोटे पिंड परिक्रमा करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं उपग्रह। तो ग्रह और उपग्रह, यानी तारों की जो परिक्रमा करे वो ग्रह और ग्रहों की जो परिक्रमा करे वो उपग्रह। तो हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी के पास जो चंद्रमा है जो पृथ्वी का परिक्रमा करता है वो उपग्रह है। ठीक, ये जो तारा है सूर्य, इसका जो एक मंडल है उसको सौर मंडल बोलते हैं। उसमें 8 ग्रह हैं और बहुत सारे उपग्रह हैं। उन उपग्रहों में ये जो चंद्रमा है हमारा 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड, सबसे बड़ा उपग्रह है। तो चंद्रमा हमारा 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है और पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है। अब देखिए, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता है और चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है वो है 3,84,000 किलोमीटर। ये दूरी थोड़ी घटती बढ़ती रहती है, यानी इससे कम भी हो जाती है और इससे ज्यादा, लेकिन औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर। अब बहुत दूर नहीं है क्योंकि सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो उसकी अपेक्षा तो पृथ्वी से चंद्रमा बहुत नजदीक है। चंद्रमा से जब प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है तो 1.3 सेकंड का समय लगता है, लेकिन सूर्य से जब प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है तो 8 मिनट का समय लगता है, क्योंकि ये दूरी बहुत ज्यादा है। जबकि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। चंद्रमा में स्वयं कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि रात में चांद का ही प्रकाश पृथ्वी तक आता है। तो बिल्कुल चांद का प्रकाश पृथ्वी तक आता है हमारे, लेकिन चंद्रमा में स्वयं प्रकाश नहीं है। होता यह है कि रात में जब ये सूर्य हमारी पृथ्वी की दूसरी तरफ जाता है तो उसकी कुछ किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं। जहां चंद्रमा पर पड़ती हैं तो चंद्रमा चमकने लगता है, वही चमक हमें दिखती है और वो चमक इतनी तेज होती है कि हमारी पृथ्वी तक रोशनी पैदा कर देती है। तो इसीलिए चंद्रमा चमकदार दिखता है, ऐसा लगता है कि स्वयं में उसमें प्रकाश है, लेकिन स्वयं में उसमें प्रकाश नहीं है। अब दूसरी चीज, पृथ्वी से चंद्रमा बहुत छोटा है। चंद्रमा का जो व्यास है, मैं चंद्रमा की व्यास की बात कर रहा हूं, चंद्रमा का जो व्यास है वो है 3476 किलोमीटर। व्यास का मतलब, जैसे एक गेंद है तो उस गेंद के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बीच से जाती हुई लाइन,
जो बीच से जाती हुई लाइन होती है उसे व्यास बोलते हैं, डायमीटर। तो चंद्रमा का व्यास 3476 किलोमीटर है और पृथ्वी का व्यास लगभग 12,000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो इस आधार पर चंद्रमा छोटा है। इसके अलावा जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी का 1/6 है, पृथ्वी का 1/6 भाग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पृथ्वी पर उछलें, मान लीजिए हम 1 मीटर उछले, तो अगर उसी ताकत के साथ हम चांद पर उछलेंगे तो हम 6 मीटर उछल जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी जितनी तेजी से खींचती है चंद्रमा उसका 6वां भाग ही खींच पाता है, यानी वहां गुरुत्वाकर्षण कम है। अब पॉइंट वाली बात समझिए, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण कोई भी गैस टिक नहीं पाती, वो उड़ जाती है, इसीलिए वहां वायुमंडल नहीं है, यानी ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, भारी गैसें नहीं है, इसके कारण वहां वायुमंडल नहीं है। अब जब चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है तो इसका मतलब कि वहां पे न वर्षा होगी, वहां पे न आंधी आएगी, न धूप होगी, है ना। तो इस तरह की घटनाएं जो हमारे पृथ्वी के क्षोभ मंडल में होती हैं वो वहां पे नहीं है। चंद्रमा पर भूकंप भी नहीं आता, लेकिन कुछ हलचल होती है। इसी हलचल का पता लगाने के लिए और पानी का पता लगाने के लिए, कुछ खनिज पदार्थों का पता लगाने के लिए चंद्रयान भेजा गया है। अभी हम उसकी बात करेंगे। एक रचना है जयप्रकाश भारती की, उसमें रचना क्या है, रचना का नाम है पानी में चांद और चांद पर आदमी, ये टाइटल है, पानी में चांद और चांद पर आदमी। और उन्होंने कहानी लिखी है, मतलब सत्य घटना लिखी है नील आर्मस्ट्रांग की। आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस, ये 3 लोग 21 जुलाई 1969 को चांद पर पहुंचे थे, जहां आज भारत 23 अगस्त 2023 को मानव नहीं भेजा है, अपना यान भेजा है और पहली बार भेजा है। उसी चांद पर अमेरिका 1969 में 3 लोगों को भेजा था। तो नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति था जो 21 जुलाई 1969 को चांद पर पैर रखा था। उसके बाद दूसरे ही क्षण सेकंड माइकल एडविन एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस ने। तो खैर अब देखिए, जो हमारी पृथ्वी से अभी चांद भेजा गया, चांद पर भेजा गया हमारी पृथ्वी से एक यान रॉकेट के जरिए। मान लीजिए ये क्या है, रॉकेट। रॉकेट का मतलब होता है प्रक्षेपण यान, जिससे कोई भी चीज फेंकी जाती है, भेजी जाती है। अब इस रॉकेट में, ये रॉकेट मान लीजिए है, ये रॉकेट है और इस रॉकेट के ऊपरी हिस्से में चंद्रयान है, चंद्रयान 3। चंद्रयान के कई भाग हैं, चंद्रयान के कुछ हिस्से चांद पर नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ एक ही हिस्सा पहुंचा है जिसमें रोवर और लैंडर है। लैंडर और रोवर, उनका काम क्या है अभी बताते हैं आपको। तो देखिए रॉकेट से, रॉकेट का नाम क्या है, LBM-3 MK4। ये रॉकेट का नाम है, बहुत भारी है, 642 टन है, 642 टन इसका वजन है और लंबाई लगभग 45.5 मीटर, 45.5 मीटर लंबा, 642 टन इसका वजन है। इसको भी मिला देंगे तो बहुत वजन हो जाएगा। तो इस यान से जो है, इस रॉकेट से भेजा गया चंद्रयान 3 को, कहां से भेजा गया, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया। कब भेजा गया, तो 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को ये यान भेजा गया और पहुंचा कब, 23 अगस्त 2023 ये यान पहुंचा। अब होता क्या है कि जैसे ही पृथ्वी से कोई भी यान रॉकेट के माध्यम से जब भेजा जाता है तो कुछ ही दूर रॉकेट उसको लेकर जाता है। कहां तक जाता है, तो एक पृथ्वी की होता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र, यानी कि उस, मतलब मान लीजिए कि यहां से यहां तक का स्थान है जहां तक गुरुत्वाकर्षण काम करता है। यानी यहां पर अगर कोई वस्तु छोड़ दी जाए तो वापस पृथ्वी तक लौट आएगी, लेकिन अगर इसके बाहर निकल जाए तो फिर दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगी। ठीक है, तो वो जो स्थान होता है, जो चारों ओर की एक सीमा होती है, गुरुत्वाकर्षण की सीमा, उसके बाहर तक रॉकेट उसको पहुंचाता है बहुत तेज गति से। इतना तेज गति से, मैं अगर इसकी बात करूं तो 16 मिनट में 179 किलोमीटर दूर ले गया था। 179 किलोमीटर दूर ले जाने के बाद फिर ये रॉकेट अलग हो गया। फिर उसके बाद ये जो यान है, ये यान न्यूटन के तीसरे नियम से चलता है, आप जान ही रहे हैं। जैसे ही वो धुआं, मतलब ईंधन जलता है और बाहर प्रेशर आता है, तो वो प्रेशर क्या होता है, आगे फेंकता है। जैसे हम दीवार को धक्का देंगे तो इसका मतलब दीवार हमको भी धक्का देगी। ये न्यूटन का तीसरा नियम।
तो उसी नियम से ये यान चांद तक पहुंचा। कितनी दूरी तय किया? 3,84,000 किलोमीटर। हालांकि ये सीधी दूरी है, इससे कहीं ज्यादा वो चला है, क्योंकि वो सीधे नहीं गया है। वो पहले जब यहां से यहां तक आया, पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकला, तो वो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता रहा। उसके बाद चक्कर पृथ्वी की कक्षा में लगाने के बाद फिर आगे बढ़ा और फिर चांद की कक्षा में चक्कर लगाने लगा, और चक्कर लगाते 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 ही चांद पर उतरा है। चांद के जिस हिस्से पर उतरा है उसका नाम है मेंजिनस यूक्रेटस। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए, मेंजिनस यूक्रेटस। यूक्रेटर दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव दो होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी पर भी 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है ध्रुवों के सहारे ही पृथ्वी नाचती है और चंद्रमा भी नाचता है। तो ये जो ध्रुव होते हैं ना, यहाँ पर चंद्रमा की मैं अगर बात करूं तो 14 दिन तक दिन रहता है और 14 दिन तक रात। ये दिन मतलब पृथ्वी के दिन के बराबर। जो हमारी पृथ्वी पे दिन होगा 14 दिन, उतने समय तक एक जगह उजाला रहेगा और बिल्कुल अंधेरा रहेगा अगले 14 दिन तक। तो यहीं पे दक्षिणी ध्रुव पे इस चांद को, चंद्रयान 3 को उतारा गया है। वैसे आपको बता दें कि जो चंद्रमा है वो 29 दिन में हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है और 29 दिन में ही अपनी धुरी पर भी घूमता है। जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसे परिक्रमण काल कहते हैं, वर्ष कहते हैं, लेकिन अपनी धुरी पर 24 घंटे में ही घूम जाती है। लेकिन चांद में ऐसा नहीं है, उसका वो वाला भी राउंड यानी कि परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों सेम है। यानी वहां दिन भी 29 दिन का होगा पृथ्वी के बराबर और रात भी। लेकिन ये जो ध्रुव है ना, इन ध्रुवों पर 14 दिन तक, और ये यान जो गया है वो 14 दिन तक ही काम कर पाएगा, उसके बाद काम नहीं कर पाएगा। तो मैं ये जो आप वीडियो सामने देख रहे हैं, ये जब लैंड हो रहा था विक्रम, इस लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और जो रोवर है, जो लैंडर के अंदर से निकलेगा रोवर, उसका नाम है प्रज्ञान, नामकरण किया गया है। तो रोवर ही असला चंद्रयान है, वही फोटो खींचेगा, वही रिसर्च करेगा, वही 14 दिन तक काम करेगा। लैंडर का काम क्या है? रोवर को चांद पर उतार देना। यानी कि लैंडर जैसे उतरेगा यहाँ पर चांद पर, तो फिर उतरने के बाद लैंडर से रोवर निकलेगा बाहर, और रोवर में कुल 6 पहिए हैं और वो एक एरिया है, उसी एरिया में वो घूमता रहेगा। वो एरिया है 4 किलोमीटर गुणित 2.5 किलोमीटर, यानी 4/2.5 का एक क्षेत्रफल है, उसी के रेंज में वो घूमेगा, चक्कर लगाएगा 14 दिन तक। 14 दिन तक क्यों? क्योंकि दिन रहेगा वहां, मतलब उजाला रहेगा वहां, और उसमें जो सौर पैनल लगे हैं वो सौर पैनल काम करेंगे अच्छे से। फिर जैसे ही अंधेरा हो जाएगा 14 दिन के बाद, सौर पैनल काम नहीं करेगा। और जो वहां का तापमान है वो है -200 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। तो इतने कम मतलब गर्म स्थान में, यानी इतने ज़्यादा ठंडे स्थान में वो चंद्रयान में जो मशीनें लगी हैं वो काम नहीं कर पाएंगी, फेल हो जाएंगी। तो 14 दिन तक ही काम कर पाएंगी जब तक रोशनी रहेगी। इसीलिए 14 दिन का मिशन है। इससे भारत को लाभ क्या होगा? इससे भारत को लाभ ये होगा कि भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भारत की ओर बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोग लालायित होंगे। जैसे जेफ बेजोस भी भारत में बिजनेस करने के लिए बात कह चुके हैं, और जो भारत का रॉकेट है, इतना बड़ा प्रक्षेपण यान है, वो विदेशियों को भी यानों को प्रक्षेपित करेगा। इसके लिए अच्छा खासा भारत को पैसा मिलेगा। इसके अलावा ये रिसर्च करेगा वहाँ पे कि जो इतनी ठंडी जगह है, तो हो सकता है कि यहाँ बर्फ का गोला भी हो, यानी पानी की भी ये खोज करने के लिए भेजा गया है। खनिज पदार्थ जो बहुत कीमती हैं वो भी हो सकते हैं, इसके लिए भी। और जो हल्के कंपन होते हैं, चंद्र कंपन बोलते हैं, वो क्यों होते हैं, इसकी भी वो खोज करेगा। इसलिए ये चंद्रयान 3 भेजा गया है। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबको एक बार फिर से इस उपलब्धि के लिए ढेरों सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।